हाँ जी, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज के क्लास में अपन देखने वाले हैं परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। अब मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है उसकी बात करने वाले हैं। और क्वांटम का मतलब होता है बहुत छोटा कण, बहुत ही छोटा टुकड़ा। यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स जो है उसकी दो ब्रांच है। एक है चिरसम्मत यांत्रिकी और दूसरी है क्वांटम यांत्रिकी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अपन प्रकृति के अंदर बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। ग्रहों का गति करना, प्लैनेट्स की मोशन देखते हैं, दिन रात का होना देखते हैं, पेड़ों से पत्तियों का और फलों का गिरना देखते हैं, बॉल का पकड़ना और छोड़ना देखते हैं, और भी बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। इसके अलावा प्रकाश के अंदर होने वाली परिघटनाएं अपन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन देखते हैं, प्रकाश का विवर्तन देखते हैं। ये सब परिघटनाएं भी अपन ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव देखते हैं, विद्युत धारा के और विद्युत क्षेत्र के कई सारे प्रकार के प्रभाव देखते हैं। इन प्रकृति के अंदर जो घटनाएं अपन देखते हैं उन घटनाओं को वैज्ञानिकों ने फिर नियमों में बांध दिया कि ये घटनाएं एक नियम के अनुसार हो रही है। और विशेषकर न्यूटन के गति के नियम वो क्या करते हैं, जो बड़ी वस्तुएं हैं, बड़े पिंड हैं, उनकी गति की व्याख्या करते हैं। तो बड़ी वस्तुओं, पिंडों की व्याख्या, गति की व्याख्या करने वाली जो यांत्रिकी है वो कहलाती है चिरसम्मत यांत्रिकी। बड़े पिंडों की गति और स्थिति और विभिन्न प्रकार के गुणधर्मों की इसमें अपन व्याख्या करते हैं। इसको कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स। और ये एक प्रायोगिक विज्ञान यानी प्रायोगिक आंकड़ों पर आधारित है। क्यों न्यूटन के गति के नियम जो है, क्रिया प्रतिक्रिया का बल हो, चाहे जड़त्व का नियम हो, वो सब प्रयोगों पर आधारित है। कोणीय वेग हो, कोणीय संवेग हो, ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो उन बड़े पिंडों के अलग अलग प्रकार के गुणधर्मों की बात करने वाली विज्ञान जो है वो है चिरसम्मत यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरी है जब बहुत ही छोटे आकार के सूक्ष्म कण हो, उसके अंदर कौन होगा, न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन हो सकता है, मिसॉन हो सकता है। इनकी बात करने वाला सैद्धांतिक विज्ञान जो है वो है क्वांटम यांत्रिकी। यानी छोटे पिंडों के बारे में, उनके स्थिति के बारे में, उनकी गति के बारे में बताने वाला विज्ञान कौन सा है, क्वांटम यांत्रिकी। यह सैद्धांतिक विज्ञान है, प्रायोगिक इसमें कुछ भी नहीं है। यानी प्रयोगों द्वारा अपन, जैसे आपको कह दिया जाए कि एक एटम ले लिया, इस चौक का छोटे से छोटा कण अपन ने ले लिया और उसके अंदर आपको यह साबित करना है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताओ भाई कहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अपन प्रायोगिक रूप से डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग को यथार्थता के साथ परिकलित करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है बड़े पिंडों पर लागू नहीं होता है। बड़े पिंडों की स्थिति भी ज्ञात की जा सकती है और उनका वेग भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो क्वांटम यांत्रिकी सूक्ष्म कणों की गति, स्थिति और गुणधर्मों, कई सारे प्रकार के गुणधर्म हो सकते हैं, के अध्ययन का सैद्धांतिक विज्ञान। सैद्धांतिक का मतलब अपन ये सोच ही सकते हैं, पूछ ले कोई अपने को कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताओ, न्यूट्रॉन की पोजीशन बताओ, तो एटम इतना छोटा है
तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अपन नहीं बता सकते, अनुमान लगा सकते हैं। तो सूक्ष्म कणों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मिसॉन, उनकी गति, स्थिति और गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करने वाला ये सैद्धांतिक विज्ञान है, प्रायोगिक नहीं है। वो क्या कहलाता है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम शब्द से ही अपने को पता लग रहा है कि ये छोटे कणों की बात करने वाला साइंस है, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। अब यहाँ जो है परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में परमाणु जो है वो बहुत ही सूक्ष्म कण है। उसके अंदर जो है परमाणु कक्षक को संभावित स्थान, परमाणु कक्षक एक क्षेत्र हो गया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और उस स्थान को ये विज्ञान क्या कहता है? साई आर बताता है कि साई आर वो स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होती है, अधिकतम। उसको अपन परमाणु कक्षक के नाम से जानते हैं। इसका भौतिक रूप से कोई अर्थ नहीं है, साई का कोई भौतिक अर्थ नहीं है, कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के घनत्व को अपन साई स्क्वायर से बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस स्थान पर मैक्सिमम होंगे, वो क्षेत्र यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताने वाला साई स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व कौन बताता है? साई स्क्वायर आर। इसका भौतिक अर्थ है यानी इलेक्ट्रॉन किसी स्थान पर उपस्थित होंगे, कहीं घनत्व ज्यादा होगा और उस घनत्व को साई स्क्वायर आर से दर्शाएंगे। यानी ये आर दूरी का फलन होता है। दूरी के साथ क्या होता है? फलन का मतलब परिवर्तित होता है। साई क्या है? परमाणु कक्षक है। और ये दूरी के साथ ये भी क्या होता है? परिवर्तन दर्शाता है। लेकिन इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है। परमाणु कक्षक कोई ऐसा स्थान नहीं है कि ऐसा बॉक्स कहीं मौजूद है और उस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक क्षेत्र मान लिया कि इस क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना सबसे ज़्यादा होगी, उसको अपन परमाणु कक्षक के नाम से, उस क्षेत्र को परमाणु कक्षक के नाम से जानते हैं। और साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन तो वास्तव में मौजूद होंगे, जहाँ ज़्यादा होंगे उसको अपन उस स्थान को साई स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी सूक्ष्म कणों की स्थिति, गति, गुणधर्मों के बारे में ज्ञात करने वाली सैद्धांतिक विज्ञान है। जब गति बहुत ज़्यादा हो और आकार बहुत छोटा हो, आकार सूक्ष्म हो और अत्यधिक गति हो, यानी प्रकाश की तुलना में, इन दो की बात करने वाला सैद्धांतिक विज्ञान कौन सा है? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी। आकार किसी कण का सूक्ष्म है उसको बताने वाला, और यदि गति अत्यधिक है तो उसके बारे में बात करने वाला सैद्धांतिक विज्ञान क्वांटम यांत्रिकी कहलाता है। अब परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में परमाणु भी अत्यंत सूक्ष्म कण है, तो उसकी स्थिति, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की, न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की गति के बारे में बात करने वाला क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहलाता है परमाणु का। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक तरंग के रूप में माना गया और श्रोडिंगर ने उसके लिए एक इक्वेशन दी है इलेक्ट्रॉन के लिए, तरंग समीकरण, वो कहलाती है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। कि तीन कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के मध्य इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताने वाला समीकरण, वो है डेल स्क्वायर साई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर। ये एक्स, वाई और जेड क्या है? तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू
0। ये जो समीकरण है वो 3 अक्षों के मध्य इलेक्ट्रॉन जो तरंग के रूप में माना गया है उसको बताने वाली समीकरण है। इसके हल जो है वो बहुत ही जटिल है, लेकिन यहाँ साई जो है वो परमाणु कक्षकों को या तरंग फलन को बताती है। x, y और z 3 एक्सिस हैं, निर्देशांक है। h प्लांक कांस्टेंट है, पाई आप जानते हो। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। e एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। v पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, सही आपको पता ही है, इक्वल टू 0। यह है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इसके हल जो हैं बहुत ही जटिल हैं, जो यहाँ अपन हल नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तरंग समीकरण के रूप में श्रोडिंगर ने एक समीकरण दिया था, वो अपन ने यहाँ देख लिया। तो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, इनकी गति और इनकी पोजीशन के बारे में बात करने वाला सैद्धांतिक विज्ञान है, वो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहलाता है। और आपका ये श्रोडिंगर इक्वेशन।